मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। डॉक्टर ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर, डॉक्टर ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया। अब से कुछ ही देर पहले हार्ट अटैक की खबर मिली थी और डीजी की जेल की तरफ से जो है, प्रशासन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हालत बेहद गंभीर है और रोजा भी मुख्तार अंसारी ने रखा था। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया है। एहतशाम मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। एहतशाम, अब खबर पुख्ता हो गई है। जी हाँ, देखिए धीरे धीरे हमने आपको पहले बता दिया था, इस खबर भारत 24 सबसे आगे चल रहा था और जिस हिसाब से भारत 24 ने अपने दर्शकों को अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और हमारे बता रहे हैं कि उसका निधन हो चुका है। लेकिन हमें सारी सोर्सेस का इंतजार था, लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब तक अधिकारिक सोर्स न कहे तब तक हम किसी चीज को डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारी बात थी वो बात निकल कर सामने आई है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इल्जाम परिवारजन लगा रहे थे वो एकदम सही लगा रहे थे कि कहीं न कहीं उनको स्लो पॉइजन दिया जा सकता है जिससे उनकी मौत हो सकती थी। वो बात भी क्लियर होकर निकल कर आ गई है। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन पोस्टमार्टम कब कराता है, क्या रणनीति बनाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर काफी गंभीर नाम रहे, काफी मुकदमे रहे, उसके बाद उनका शव कब सौंपता है। तो अब तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। कल काफी बड़ा घटनाक्रम रहेगा, सारी नजरें वहीं पे रहेंगी क्योंकि मुख्तार अंसारी का कहीं न कहीं पूर्वांचल में प्रभुत्व रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के निधन से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी का एक वर्चस्व था और कहीं न कहीं जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मुकदमों में सजा भी हो चुकी थी, 65 से अधिक मुकदमों में भी ट्रायल चल रहा था। तो ऐसे में लेकर कहीं न कहीं प्रशासन भी काफी मुख्तार अंसारी को लेकर अलर्ट रहता था। लेकिन जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार गिर रही थी, उससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे थे कि मुख्तार अंसारी अब ज्यादा तक जीवित नहीं रह सकता है। जी, अपराध की दुनिया का जब भी जिक्र होता है, मुख्तार अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा, ये जानकारी मिल रही है। पिछले 18 महीने में 8 मामलों में सजा अब तक मिल चुकी थी और उसके खिलाफ अलग अलग जिलों में और थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे और 18 वर्षों से मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद था। लेकिन जेल के अंदर से ही जो सरगना है वो लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी चलाता रहा। फिर सरकार की तरफ से कई तरह के एक्शन लिए गए और फिर अलग अलग आपराधिक मामलों में उसके ऊपर कार्रवाई की गई और पिछले कई सालों से वो बांदा जेल में बंद था। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है। अब से कुछ ही देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली, मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, दिल का दौरा पड़ने की जानकारी मिली। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा। डॉक्टर ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया है। इसी के साथ इलाके में धारा 144 इस वक्त लगाई गई है और मुख्तार अंसारी का परिवार भी बांदा के लिए रवाना हो चुका है। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जाहिर है क्योंकि एक समय पर मुख्तार अंसारी का बोलबाला हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के आपराधिक मामलों की जब भी बात होती थी तो उसमें सबसे पहला नाम मुख्तार अंसारी का होता था और तकरीबन 1988 से लेकर के अब से कुछ साल पहले तक 2012 तक जो दबदबा मुख्तार अंसारी का रहा, उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग तरीके की कार्रवाई की गई और पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद था। लेकिन अब बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, मुख्तार अंसारी नहीं रहा। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि हार्ट अटैक हुआ है, मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल के बाहर की है जहां पर इस समय फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। वहीं दूसरी तरफ इलाके में शांति बनी रहे, इसको लेकर के धारा 144 लागू की गई है। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा चाक चौबंद इस वक्त कर दी गई है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा, ये जानकारी मिल रही है। कई मामलों में सजा पा चुका मुख्तार अंसारी नहीं रहा, उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में मामले दर्ज किए गए थे। मुख्तार अंसारी पिछले कई महीनों से
बांदा जेल में ही बंद था और अलग अलग आपराधिक मामलों में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रखा था। ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का गंभीर आरोप मुख्तार के ऊपर लगा। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का भी आरोप लगा। मकोका भी लग चुका है मुख्तार अंसारी पर। और 90 के दशक में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से दुश्मनी की खबर सुर्खियां बटोर रही थी। 1996 में एएसपी पर जानलेवा हमले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। 1997 में कोयला कारोबारी रुंगटा के अपहरण से मुख्तार अंसारी और ज्यादा पॉपुलर हुआ, चर्चित हुआ। 2005 में मऊ में दंगे भड़काने के आरोप लगे और कहते हैं कि जब वहां धारा 144 लागू थी उस समय मुख्तार अंसारी का रौला कुछ ऐसा था कि खुली जीप में अपनी राइफल लहराते हुए वहां वो घूमता नजर आया। 2010 में गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या का भी गंभीर आरोप। ये पूरी क्राइम कुंडली है मुख्तार अंसारी की। 2010 में बीएसपी की तरफ से उसे निष्कासित किया गया। 2005 में जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है मुख्तार अंसारी नहीं रहा। उन्नीस में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर के लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सबसे पहले 1988 में सामने आया। उसके बाद 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग के कब्जा शुरू किया और अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह से इसकी दुश्मनी शुरू हुई और फिर ये दुश्मनी ब्रजेश सिंह की मौत तक पहुंची। 1991, 96, फिर 97, फिर 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करवाया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए और ब्रजेश घायल हो गए। उसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर के उभरा। 2005 से ही जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, बंद था, माफ कीजिएगा। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की और इसके बाद उस पर कई तरह के आरोप लगे। हालांकि ये सभी खारिज कोर्ट द्वारा किए गए और उसी दौरान गाजीपुर पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने आत्मसमर्पण किया और तभी से वो जेल में बंद था। 2005 से अब तक मुख्तार अंसारी पर कई तरह के मामले दर्ज किए गए और 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। अब से कुछ दिनों पहले भी उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, खबर मिली थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी की जो क्राइम कुंडली है वो इस वक्त आपके सामने हमने रख दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त यही कि मुख्तार अंसारी नहीं रहा, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मुख्तार अंसारी के परिजनों की भी क्राइम कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब दंगे की स्थिति हुई तो उस समय कहते हैं कि मुख्तार अंसारी खुली जीप में राइफल लहराते हुए वहां घूम रहा था। ये रौला था मुख्तार अंसारी का। और जब भी क्राइम का जिक्र होता है, जब भी उत्तर प्रदेश में क्राइम करने वालों का जिक्र होता है, तो सबसे पहले नाम आता था माफिया मुख्तार अंसारी का। अपराध की दुनिया का जिक्र हो और माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का क्या खौफ था, इसका अंदाज़ा उस इलाके के रहने वाले लोग बयां करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला मुख्तार अंसारी का और 2005 में वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब से कुछ ही देर पहले खबर मिली थी कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर, गाजीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग वहाँ एकत्रित हो गए हैं क्योंकि जाहिर है मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की जो पूरी कुंडली है वो कुछ ऐसी है जिसमें पूरे इलाके में अपना बोलबाला ये अंसारी परिवार रखता था। इस समय मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ लग गई है और बांदा में इस वक्त और साथ ही अलग अलग इलाकों में, मऊ में भी धारा 144 लगा दी गई है। गाजीपुर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ भी धारा 144 लगाई गई है। मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर्स ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया है। ये देखिए मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीर, जहाँ लोग इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं
एहतशाम मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। एहतशाम, ये जो तस्वीरें बयां कर रही है, डॉक्टर की तरफ से मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया गया है और जो मुख्तार अंसारी या फिर अंसारी परिवार के जो समर्थक हैं वो इस वक्त मुख्तार अंसारी के बाहर, घर के बाहर इस समय इकट्ठा हो चुके हैं। तो बांदा में धारा 144 लागू, लेकिन गाजीपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर इस वक्त भारी भीड़ लगी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया है। जेल में बेहोश पड़ा मिला था मुख्तार अंसारी, ये जानकारी मिल रही है।